अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और वो है मैथ का सिलेबस। यानी आज मैं आपको बताऊंगा कि एनटीएस की तैयारी के लिए आपने मैथ में क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि मैं मैथ के तैयारी के बारे में कुछ टॉपिक्स बताऊं। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम है, आपने पूरी देखनी है, आखिर तक देखनी है। इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि मैंने हर टॉपिक के साथ पिछले एनटीएस में आने वाले सवालात भी मेंशन किए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको किस तरह के सवालात का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, प्राइमरी टीचर का जो टेस्ट होगा उसमें मैथ 10 नंबर का आएगा, जो कि मैट्रिक तक होता है, मैट्रिक तक की किताबों से आएगा। और जूनियर जनरल लाइन के टेस्ट में भी मैथ 10 नंबर का आएगा, जो कि मैट्रिक तक के सिलेबस में से होगा। और जूनियर साइंस टीचर का जो टेस्ट होगा उसमें जो मैथ आएगा वो भी 10 नंबर का होगा और वो होगा अप टू इंटर यानी एफएससी तक। ज़्यादातर चीज़ें उसमें, यानी यूँ समझेंगे 50% वो मैट्रिक तक के सिलेबस में से होगा और कुछ चीज़ें उसमें इंटर के सिलेबस में से पूछी जाती हैं। लास्ट टाइम मैथ का जो था वो काफ़ी मुश्किल उन्होंने दिया हुआ था, बाज़ टेस्ट में आसान था और बाज़ टेस्ट में बहुत मुश्किल भी था। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जिनको एनटीएस वाले टच करते हैं और उनसे सवालात पेपर में डालते हैं, ठीक है जी। तो मैं बेसिकली मैथ का कोई टीचर नहीं हूँ, मैथ का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो हूँ बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड हूँ। और ये जो मैंने सिलेबस बनाया है ये मैंने एक एक्सपर्ट से, एक मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, काशिफ लतीफ़ साहब, और वो हमारे मैथ के बहुत प्रोफेशनल टीचर हैं। इस वक्त वो सीनियर साइंस टीचर हैं और पीएससी में टॉप करके सीनियर साइंस टीचर की पोस्ट उन्होंने हासिल की है। इसके अलावा एनटीएस में भी उन्होंने बहुत 2017 के एनटीएस में वो सिलेक्ट हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने पीएससी की, पीएससी में टॉप किया और सीनियर साइंस टीचर सिलेक्ट हुए। तो वो मैथ के बहुत एक्सपर्ट हैं। मैंने उनसे ये पूरा सिलेबस बनवाया है और टॉपिक्स बनवाए हैं ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है वो सेट्स एंड फंक्शंस। ये जो सेट्स हैं ये बुनियादी तौर पर हम मैट्रिक तक पढ़ते आते हैं और उसमें से मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंशन किया है जो एनटीएस के पेपर्स में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सबसेट ऑफ ए। आपको एक सेट दिया हुआ है ए और इसका आपने सबसेट बताना है। तो बेसिकली मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक की जो मैथ है, मैट्रिक तक की जो मैथ है उस मैथ को पढ़ें, ठीक है। इंटर की आप फिक्र ना करें, यानी जिन लोगों ने मैथ नहीं पढ़ी इंटर तक, वो इंटर की मैथ की बिल्कुल भी फिक्र मत करें। आप अगर मैट्रिक तक की मैथ भी पढ़ लें तो मैं ये समझता हूँ कि आपके 10 में से 6-7 नंबर तक तो लाजमी आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ चंद चीज़ें वो इंटर की टच करते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम सिलेबस चेंज भी, इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज भी हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर चीज़ें मैट्रिक के लेवल पे आपको आएंगी। तो मैट्रिक की तैयारी आप करें, ठीक है। 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें उठा लें, उनमें सेट्स के बेसिक कंसेप्ट हैं। आप 9 10th का थोड़ा सा कोर्स पढ़ लें। तो सेट्स एंड फंक्शंस, तो ये एक सब सेट पूछा गया है, सेट ए दिया गया है और उसका आपसे सब सेट पूछा गया। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पिछले एनटीएस में आया हुआ था। दोस्तों, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये जो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये मैंने एक अलग टॉपिक बना दिया है। और लास्ट टाइम 2018 के एनटीएस में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन हैज़ इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? मेरे ख्याल में, मुझे ज़्यादा मैथ का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ही हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था। और दूसरा था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ अ, कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कौन सा होता है? मेरे ख्याल में वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है।
ठीक है जी। तो ये आपको मैट्रिक की किताबों में मिल जाएंगे। ये टॉपिक्स जो मैथ वाले हैं वो तो जानते होंगे कहाँ से, अलबत्ता मैट्रिक की किताब में ये लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं ये मौजूद हैं और आप वहाँ से इनका पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है इसमें आपके जो बेसिक मेथड हैं, ऑपरेशंस हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मॉड, एवरेज, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है जी, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के तरीके सीखते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम 2018 के एनटीएस में, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5, 6, 7 एंड y इज़ 10, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 4 नंबर हैं, 5, 6, 7 और चौथा नंबर है y। इन चारों का अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 है और आपने क्या करना है, y की चौथे नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही बुनियादी, मैट्रिक की किताबों में ये सारा मौजूद है, वहाँ से आप ये इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जब आप टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ शेप्स आ जाती हैं, उनमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्यूब है, ट्राइंगल्स हैं, सर्कल हैं, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री का हिस्सा हैं। तो बेसिकली आपको ज्योमेट्री की, ये जो ज्योमेट्री की शक्लें हैं इनकी पहचान होनी चाहिए, आपको इनके फार्मूले आने चाहिए, जैसे इनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। फिर ट्राइंगल वाला जो पोर्शन है वो लाजमी आपने करना है, ट्राइंगल क्या होती है, उसके एंगल्स कौन से होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, और बहुत सारी दूसरी ट्राइंगल की टाइप्स हैं। तो ये भी मैट्रिक की किताबों में मौजूद है। और क्वेश्चन लास्ट टाइम देखें रेक्टेंगल के बारे में था, if length of a rectangle is 3 times its width with perimeter 80 सेंटीमीटर, what is its length। आपने लेंथ फाइंड करनी है रेक्ट एंगल की। ठीक है जी। तो बेसिक ज्योमेट्री की जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे मैट्रिक की किताबों में, छोटी क्लासों की किताबों में भी मिल जाएंगे। डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, पहचान आपको आनी चाहिए, फार्मूले बेसिक बुनियादी आपको पता होने चाहिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर लें तो ये बहुत आसान हो जाता है। सर्कल को मैंने अलग से मेंशन कर दिया है क्योंकि लास्ट टाइम भी सर्कल में से 2-3 सवाल आए हुए थे जिनमें से एक मैंने यहाँ मेंशन किया। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 0 देन द सर्कल इज़ कॉल्ड। तो ये लास्ट टाइम 2018 का जो एनटीएस था उसमें ये क्वेश्चन सर्कल में से पूछा गया था। इसके अलावा भी 1-2 सवाल पूछे गए थे जो मुझे याद नहीं रहे, और वरना मैं उनको यहाँ पे लिख देता। तो सर्कल का पूरा चैप्टर होता है, एक अलग से टॉपिक होता है मैट्रिक की किताबों में, वहाँ आप जाके सर्कल की सारी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ सकते हैं। सर्कल क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, इनकी फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कार्ड क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, ये छोटी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। ये एक लास्ट टाइम ये हुआ कि उन्होंने एफएससी लेवल की, मेरे ख्याल में तो वो सारी एफएससी लेवल की ट्रिग्नोमेट्री थी। मैट्रिक लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आसान और सिंपल सी होती है, ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने एफएससी लेवल की दे दी थी। लेकिन इस बार चूँकि सिलेबस में थोड़ी तब्दीली आई है तो मुझे उम्मीद है कि प्राइमरी और जूनियर जनरल के टेस्ट में आपसे मैट्रिक तक ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है जी। मुझे तो यकीन करें, मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं बायोलॉजिकल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या ब्लॉक है उन्होंने दे दिए। खैर, और इसके अलावा भी 2-3 सवाल थे वो मैं यहाँ लिख नहीं सका, ठीक है जी। नेक्स्ट, रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। मैंने यहाँ पर 3 सवाल रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज के मेंशन किए हैं पिछले पेपर से निकाल कर, और ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है, ये आप 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते चले आते हैं, ठीक है। तो आपने इनका कंसेप्ट और इनकी तैयारी और इनका फार्मूला और इनका तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक सवाल उन्होंने पूछा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ,
10 men can do a work in 4 days. 10 men can do a work in 4 days. In how many days 5 men will do the same work? तो ये रेशो प्रोपोर्शन का सवाल है कि 10 आदमी 4 दिनों में एक काम मुकम्मल करते, तो बताएं 5 आदमी कितने दिनों में वो काम मुकम्मल करेंगे। तो ये बहुत ही बुनियादी सवालात हैं जिनको आपने समझना है और सॉल्व करना है। तो दूसरा फिर रेशो से मैंने एक हॉकी ग्राउंड इज़ 90 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, द रेशो बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ। एक हॉकी ग्राउंड है जिसकी लंबाई है 90 मीटर और जिसकी चौड़ाई है 50 मीटर। तो आपने इन दोनों की जो है वो रेशो फाइंड करनी है। ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 9:5 आ जाता है। खैर मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो नेक्स्ट रेशो के लिहाज से ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पिछले पेपर से निकाला है। द प्रॉफिट ऑफ RS 40,000 एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर इज़ 40,000 की रकम पर सालाना प्रॉफिट 3% है, तो बताएं 4 साल में कितना प्रॉफिट हासिल होगा। ठीक है जी, ये 3 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये लाजमी टच किए जाते हैं। मैट्रिक तक की किताबों में यही टॉपिक्स हैं, यही वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी आपने तैयारी करनी है और मैं सबूत के साथ आपके सामने वो पेपर भी रख रहा हूँ। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सीक्वेंस सीरीज़। सीक्वेंस सीरीज़ में आपको नंबर का कुछ नंबर्स के सीक्वेंस दिए जाते हैं और आपने उनसे अगला या उनसे पिछला नंबर बताना होता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेसर ऑफ 625 980, यानी 625 और 980 के बाद कौन सा नंबर आता है। तो देखिए यहाँ 625 625 625 सारा, 980 के बाद कौन सा आता है 981, बाकी सारे उससे पीछे आते हैं। तो सक्सेसर का मतलब होता है कि बाद में आने वाला नंबर। तो ये सीक्वेंस सीरीज होती है, आपने सीक्वेंस में अगला नंबर या पिछला नंबर बताना होता है। इसी तरह मैंने एक और सवाल निकाला, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, इस सीरीज़ में अगला नंबर क्या होगा। तो ये आप इसका कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता, ये आपने अपने जहानत से, अपनी सोच से और अपनी समझ से करना होता है। जैसे यहाँ पे 29 है, 29 में से हमने 6 निकाला तो कितना बच गया 23। अब 6 यहाँ से निकाला है तो पिछले में से 5 निकालेंगे। ठीक है, हमें अंदाज़ा, ये मुझे कैसे पता चला, इस सवाल को देख के। स्टेटमेंट में ही सारा जवाब होता है। 29 में से 6 निकाला 23, अब एक नंबर कम कर देंगे, 23 में से 5 निकालेंगे 18, 18 में से 4 निकालेंगे 14, 14 में से 3 निकालेंगे 11 और 11 में से हम 2 निकालेंगे तो 9। ये सीक्वेंस सीरीज़ कहलाती है और ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, अगर आप इनको समझ के करें तो बहुत ही आसान सवाल है। तो ये लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शंस बहुत ही बुनियादी सा कंसेप्ट है। आप 6ठी 7वीं 8वीं की क्लासों में बच्चों को फ्रैक्शंस पढ़ाते हैं, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना पढ़ाते हैं, उनको आप डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाते हैं, बहुत सारी और फ्रैक्शंस पढ़ाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सारा कुछ आप मैट्रिक की किताबों में मिल जाएगा, आपको छोटी किताबों में मिल जाएगा। ज़रा आप गौर करें कि ये सवाल जो है मैंने यहाँ पर दिया है, 4/3 ऑफ अ नंबर इज़ 22। 4/3 एक नंबर है जिसका 4/3 हिस्सा क्या बनता है 22, तो उसी नंबर का 8/3 कितना होगा। तो ये फ्रैक्शन के सवाल हैं, फ्रैक्शन के बुनियादी से सवाल जो आपको आने चाहिए। एक दूसरा मैंने फ्रैक्शन का सवाल यहाँ पर दिया है जो NTS में आया हुआ था, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यहाँ आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है 4/9 डिवाइडेड बाय 2/5, इसको आपने सिंप्लीफाई करके जवाब निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है और इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शंस बहुत ही बुनियादी टॉपिक्स हैं, मैट्रिक की किताबों में 6ठी 7वीं और 8वीं की किताबों में आपको मिल जाएंगे, आप इजीली इनके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि बॉड मैस यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन,
ये जो बॉडमैस रूल्स वगैरह होते हैं ये आपको आने चाहिए। जैसे ही उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था कि 121 मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 ये ब्रैकेट, फिर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, ये इसका जवाब क्या होगा। तो आपको यहाँ पर बॉडमैस रूल अप्लाई करना होगा। आपको पता होना चाहिए पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, क्या करना है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये वो 10 टॉपिक हैं जिनके मैंने आपके सामने रखे, ठीक है, जो बुनियादी टॉपिक हैं, बहुत ही बुनियादी। अगर आप गौर करें तो ये चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इनकी तैयारी में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। मैंने टॉपिक्स बताएं जिन टॉपिक्स को एनटीएस वाले टच करते हैं, तो अब आपके लिए आसानी हो जाएगी इन टॉपिक्स को, आप इन्हीं टॉपिक्स को खोल के किताबों से पढ़ें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी से मैथ का पोर्शन भी सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके अलावा मैंने मज़ीद छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टराइजेशन वगैरह, ये छोटी 5वीं 6वीं 7वीं की क्लासों में तो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, ये मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और स्क्वायर रूट, ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिटरी मेथड, बेसिक अलजेब्रा, ये वो चीज़ें हैं जो आपको आसानी से किसी भी किताब में 6वीं 7वीं 8वीं और मैट्रिक तक की किताबों में मिल जाएंगी, ठीक है जी। और कुछ चीज़ें एफएससी में से आती हैं तो वो इन्हीं टॉपिक्स के से रिलेटेड आती हैं। अगर आप मैट्रिक तक की प्रिपेयर कर लें तो मैं आपको बताता हूँ आप 10 में से 6 7 या 8 नंबर आसानी से ले सकेंगे, ठीक है। और अगर आप मैट्रिक तक की तैयारी कर लेते हैं इन टॉपिक्स की, तो फिर आपके लिए, फिर आप बेशक एफएससी का थोड़ा बहुत मैथ किसी से समझ लें, किसी से पढ़ लें, तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं आप इन टॉपिक्स की तैयारी करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, और ये टॉपिक्स जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मैं इससे पहले भी तकरीबन हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको बताता रहा हूँ। टॉपिक्स तैयार करना आसान है, पूरे सब्जेक्ट को तैयार करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो टारगेटेड स्टडी इसी को कहते हैं कि आप टारगेट हो के उन्हीं चीज़ों की तैयारी करें जिन चीज़ों का पेपर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। यही तरीका है जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।